नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जूले। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, राज़ी खुशी से होंगे, अपनों का और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मटीरिमोनियल साइट पर मुलाकात, प्यार, फिर लड़की लापता, सीमेंट के नीचे दफना ज्योति सना की लाश का क्या है राज। ज्योति सना प्रकाश अपनी रूममेट के साथ रहती थी 28 अगस्त की रात को। वो किसी से मिलने जाने के बाद कहकर घर से निकली, लेकिन फिर लौट कर नहीं आई। पहले रूममेट ने उसे संपर्क साधने की कोशिश की और फिर घरवालों ने, लेकिन उसके मोबाइल फ़ोन पर कॉल पिक नहीं हो रही थी। दोस्तों, ये जो कहानी है ये है नागपुर के शहर की। नागपुर में एक फ़ौजी होता है। वो फौजी ने ये जो ज्योति रादित्य ज्योति ज्योति सना ज्योति सना ज्योति सना प्रकाश जो है, तो ये एक फौजी लड़के के साथ संपर्क में थी। और अब इसकी कहानी आप सुनिए। 28 अगस्त 2024 रात 8:30 बजे, बेसा चौक, नागपुर। 32 साल की ज्योति सना जो है प्रकाश आकरे इसी इलाके में अपनी रूममेट के साथ रहती थी। 28 अगस्त की रात वो किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली, लेकिन फिर लौटकर नहीं आई। पहले रूममेट ने उसे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। फिर घर वालों ने भी उसे फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल फ़ोन कॉल जो है वो पिक नहीं हो रही थी। अगले दिन यानी 29 अगस्त को ज्योति सना के भाई ने नागपुर के ही बेलतरोड़ी थाने में अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीडीआर की जांच रिपोर्ट जो है पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यानी कॉल डिटेल जो निकाली जाती है, मोबाइल फ़ोन का डंप डाटा जो है वो निकाला जाता है। जानने की समझने की कोशिश की आखिर ज्योति सना की आखिरी बार किससे बातचीत हुई थी, उसकी कॉल लिस्ट जो है, लोकेशन कहाँ थी, वो निकालने की कोशिश की। लेकिन इस कोशिश के बावजूद पुलिस को ज्योति सना का कोई ख़ास सुराग नहीं मिल सका। इस तरह करीब 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक़्त हो चुका था। 2 हफ्ते मतलब कि वक्त गुजर गया। 20 दिन के बाद ज्योति सना के भाई ने एक बार फिर पुलिस में जाके अपनी बहन की गुमशुदगी को लेकर शिकायत की और शक जताया कि उसकी जो बहन है किसी ने अपहरण कर लिया हो सकता है। तो दोस्तों, फिर क्या होता है कि दरअसल जो ज्योति सना कहीं गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। और हत्या करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि खुद अजय वानखेड़े ही था। मतलब कि जिस लड़के से भागी थी वो, तो वही लड़का जो है, तो उसी ने उसका जो है वो दरअसल नागपुर की रहने वाली जो लड़की है अचानक गायब जो हो जाती है, उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ आ जाता है। फ़ोन उठा नहीं रहा, मतलब नहीं रहा था वो लड़का। फ़ोन की लोकेशन वगैरह बदलती रही थी। अलग अलग जगहों पर लोकेशन आ रही थी। ऐसे में पुलिस को भी शक हुआ गुमशुदगी का राज कहीं मोबाइल फ़ोन में ही कैद था। पुलिस ने फ़ोन की सीडीआर वगैरह निकाली और एक ऐसी कहानी सामने आई जिससे खुद पुलिस वाले भी चौंक गए। ये कहानी है एक फ़ौजी
जो था वो मतलब खूनी स्वाभी उसका फौजी था, लेकिन ऐसा फौजी था कि उसने उस लड़की को ही मर्डर कर दिया। तो होता क्या है कि इसके बाद एक्चुअल में जो इनकी मुलाकात होती है वो मैट्रिमोनियल एक साइट होती है, उसके ज़रिए होती है, और अजय इसका नाम होता है। और इसने ज्योति जो सना को जो थी जानने वालों के लिए, मतलब उसने वो जानकारी जुटाने की कोशिश की थी, क्योंकि जब गायब हो गई उसके बाद तो इसके बाद क्या होता कि जो अजय वनखेड़े था तो उसकी पोस्टिंग नागालैंड में थी। मूल रूप से वो नागपुर का ही रहने वाला था। अजय वनखेड़े की जो ज्योति सिन्हा से मुलाकात एक इस साइड के जरिए हुई थी, जिसे मैट्रिमोनियल साइड कहते हैं। दोनों तब से एक दूसरे के संपर्क में थे। हालांकि ज्योति सिन्हा के घर वालों को भी इसका पता था। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर क्या होता है कि इसने क्या किया, लड़के ने अजय वनखेड़े जो दरअसल जो था वो कई बार उसने क्या किया कि तो जब इन्होंने गायब होने की वो की, तो दरअसल ज्योति सिन्हा कहीं गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी, और हत्या करने वाला भी वही था, खुद अजय वनखेड़े ही था, जिससे ज्योति सिन्हा की मुलाकात करीब 2 साल पहले हुई थी। मनी मटेरियल की जो साइट है इस पर हुई थी। अजय ने हत्या की बात कबूल करने के साथ ही उसकी लाश को एक जंगल में दफनाने की बात भी कही थी, और पुलिस ने उसकी निशानदेही पर नागपुर के बाराही इलाके में मौजूद एक सुनसान जगह से ज्योति सिन्हा की ज़मीन में दफन सड़ी गली लाश जो है वो बरामद कर ली। अजय ने ज्योति सिन्हा की लाश जहां दफनाई थी उस जगह पर उसने सीमेंट डालकर सील कर लिया था, ऊपर से मतलब कि पूरा ही बंद कर दिया था, ताकि उसकी कोई जो है किसी भी कीमत में उसका राज का जो है मतलब राज ना खुले। तो पुलिस को 3 वजहों से इसकी मतलब शक हुई, जैसे कि पहली वजह ये थी कि अजय जो ठीक उन्हीं दिनों में से दरअसल जो था अस्पताल में भर्ती था जिन दिनों ज्योति सिन्हा गायब हुई थी। दूसरी वजह ये थी कि दूसरी वजह ये थी दूसरी वजह ये थी कि जो उसकी जो फ़ोन था, तो उसका ज्योति सिन्हा का जो फ़ोन था वो अलग अलग लोकेशन दिखा रहा था। दरअसल में हुआ क्या था कि जब उसकी हत्या कर दी थी उसने, अजय वनखेड़े ने, तो उसका मोबाइल एक ट्रक में फेंक दिया था। तो ट्रक में फेंकने के बाद उसके बाद क्या हुआ कि वो उसके बाद इसी मतलब कि वो जो अजय वनखेड़े था, तो उसने वो अपने मतलब हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गया था। तो मतलब ये भी शक था। उसके बाद वो मतलब जो था दरअसल जो अजय वनखेड़े था वो तीसरी शादी करना चाहता था। असल में उसकी 2 शादियां हुई थी और अपनी तीसरी बीवी की तलाश में था, जबकि ज्योति सिन्हा का भी पहले एक बार तलाक हो चुका था। खैर नागपुर पुलिस अब अजय वनखेड़े की पूछताछ में लगी हुई है, करना चाहती है, लेकिन तब तक उसे पता चला कि अजय वनखेड़े डायबिटीज़ के शिकायत को लेकर पुणे के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती था। चूँकि अजय पुलिस की रडार पर आ चुका था, नागपुर पुलिस ने आर्मी हॉस्पिटल से अजय पर नज़र रखने की की सिक्योरिटी की मतलब रिक्वेस्ट की थी वहाँ पे हॉस्पिटल वालों को, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने क्या किया कि उसको डिस्चार्ज कर दिया और वो नागपुर पुलिस के हवाले करने की बात बोली थी। लेकिन इतना होने के बावजूद अजय उस हॉस्पिटल से वालों को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। और इसी के साथ पुलिस को यकीन हो गया कि ज्योति सिन्हा की गुमशुदगी से अजय का ना कोई रिश्ता ज़रूर है।
तो इसके बाद क्या होता है कि फिर उसके बाद ये पकड़ा जाता है, और पकड़े जाने के बाद जो है इसको पुलिस ने कोर्ट के सामने, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। लेकिन अब ये जो है 25 अक्टूबर को इसको पकड़ा गया है, पुलिस ने पकड़ा है और मजिस्ट्रेट के वहाँ पे समक्ष वो किया है। तो अब इसको ज़मानत वगैरह तो अभी हुई नहीं है, लेकिन ये जो है मतलब अजय वानखेड़े जो है, तो अजय वानखेड़े ने ऐसी जो ये घटना घटी, तो इसने एक्चुअल में वहाँ से उस लड़की को, जो ज्योति सना थी, वो होटल में लेके गया था। और होटल में ले जाने के बाद उसने क्या किया था कि वहाँ पे उसके होटल में जाने के बाद एक नाइट को रुकने के बाद उसने उसको कोल्ड ड्रिंक में आगे, उसके दूसरे दिन सुबह जाके कोल्ड ड्रिंक मिला करके, तो उसने उसको वहाँ पे कुछ जहर मिलाया था उसमें, जैसे कुछ बेहोश होने की चीज़, कुछ दवाई। और फिर उसके बाद उसका गला दबाने के बाद उसकी हत्या करने के बाद रात को 10:30 से 11 बजे तक बजे के बाद वो जंगल में जाके उसने उसका जो है डेड बॉडी को दफना लिया था। तो एक्चुअल में ये जो कहानी है, ये तो एक फ़िल्मी जैसी कहानी लगती है, लेकिन असलियत में ये जो हुआ है, ये मर्डर ज्योति सिन्हा का हुआ है। और 25 तारीख को इसका 25 अक्टूबर को ये बड़ी मुश्किल से पुलिस के राडार में आया और पुलिस ने इसको पकड़ा। तो एक्चुअल में इसने जो ट्रक में वो फेंक दिया था मोबाइल, तो लोकेशन तभी इसकी चेंज हो रही थी। तो दोस्तों, आज की ये जो घटना है, ये सुनाने का उद्देश्य हमारा ये है कि किसी को तंग करना नहीं, किसी को दुखाना नहीं है, लेकिन हमारा बोलने का ये है कि तात्पर्य ये है कि कुछ न कुछ लोगों में समझ आए। अगर हमारा वीडियो जो भी देखता है, तो कुछ न कुछ लोगों में समझ आए और प्रेरित हों हमारी बातों से, ताकि अगर कुछ न कुछ लोगों को सीख मिले। इसी इसी वजह से हम ये वीडियो आगे इसमें डालते हैं सोशल मीडिया पे, मतलब कि यूट्यूब पे। और अगर यूट्यूब में हमारा जो है वीडियो आपको पसंद आता है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना है, और साथ में एक कमेंट भी कर देना है। अगर हमारे जो इसमें जो हमारे इसमें कमेंट करेगा, तो उन लोगों के हम बराबर नाम लेंगे अगले वीडियो में, दूसरे कल वाले वीडियो में। आज के जो नाम वो घोषित हो जाएंगे। तो अगर हमसे कोई भी इसमें कोई त्रुटि होती है तो हम क्षमा चाहते हैं। और बाकी आज के लिए इतना ही। अपना और अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, सबका ध्यान रखिए। तो अपने परिवार में खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। और आज के लिए इतना ही। कल फिर एक और नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।